दूसरा, मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम जो अब मुझे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर है वो काटे गए थे। 3.5 लाख वोटर्स ऑफ योर्स वर कट, बट कई लोग कहते हैं ये आपके खिलाफ साजिश थी कि आपको कमजोर करने के लिए नेम्स वर कट ऑफ फ्रॉम द वोटर लिस्ट। क्या ये सही है? नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई ये थी कि 3.5 लाख नाम काटे गए थे और जो मेरे वोटर थे, मेरे भांजे का काटा। जैसा कि पहले से अनुमान था, 2024 के चुनाव में बीजेपी की मात्र 240 सीटें आईं और वह अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ कि जैसी अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा की सहयोगी पार्टियां मोदी का नाम आगे नहीं करेंगी। उल्टा मोदी बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के समर्थन से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वहीं गडकरी अपना सड़क परिवहन मंत्रालय संभालते रहे। लेकिन बीच में ऐसी कई चीजें होती रहीं जिनसे लगता रहा कि गडकरी और मोदी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। 2024 के चुनाव के बाद विदर्भ में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कई कार्यक्रमों में गडकरी शामिल नहीं हुए, जबकि वह विदर्भ से बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। सितंबर 2024 में गडकरी ने यह बयान देकर सबको हैरान कर दिया कि उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव भी मिला था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि प्रधानमंत्री बनना उनकी जिंदगी का मकसद नहीं है और वे अपने संगठन के प्रति वफादार हैं। To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. जुलाई 2025 में गडकरी ने कहा कि सत्ता से लोगों को अहंकार हो जाता है। उसे लगता है कि मैं बहुत चालाक हूं और वह इसे दूसरे लोगों पर थोपता है, लेकिन इससे कोई बड़ा नहीं बनता। दुनिया के इतिहास में देखिए कि जिनको लोगों ने स्वीकार किया है उन्हें कभी लोगों पर थोपने की जरूरत नहीं पड़ी। संपत्ति और नॉलेज और सौंदर्य, यार ऐसी अलग बात है कि इसका एक व्यक्ति को अहंकार होता है और वो व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत शान हूं और वो अपने असर्टिव स्वभाव के साथ इसको थोपता रहता है लोगों के ऊपर। इससे कोई बड़ा नहीं बनता। दुनिया की हिस्ट्री में आप देखिए कि जिन लोगों को लोगों ने स्वीकार किया है वो कभी ये लोगों को थोपने की जरूरत। सितंबर 2025 में भी गडकरी ने कहा कि वह जिस फील्ड में काम करते हैं वहां पर दिल से सब बोलना मना है और जो लोगों को सबसे ज्यादा मूर्ख बना सकता है वो सबसे बड़ा नेता माना जाता है। गौसे नवसे आहेत आणि जो लोकांना सगळ्यात जास्त मूर्ख बनवू शकतो तो सगळ्यात चांगला नेता होऊ शकतो। गडकरी के इन सभी बयानों को मोदी पर हमले की तरह देखा गया। गडकरी बनाम मोदी की बहसों के बीच गडकरी को एक और बहस ने घेर लिया और यह बहस थी एथेनॉल की। इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। गडकरी खुद रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और पेट्रोल में एथेनॉल मिक्सिंग का जो इशू है वह उनके मंत्रालय के अंडर नहीं आता, लेकिन फिर भी मोदी सरकार में एथेनॉल को अगर सबसे ज्यादा किसी भी मंत्री ने बढ़ावा दिया है तो वह गडकरी हैं। गडकरी क्लीन हाइड्रोजन जैसे बाकी तरह के क्लीन फ्यूल को भी प्रमोट करते रहे हैं ताकि एयर पोल्यूशन और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर होने वाला खर्च कम हो सके, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा प्रमोट किया है एथेनॉल को। 2014 में मोदी सरकार बनते ही गडकरी ने यह मांग करना शुरू कर दिया कि पेट्रोल में 10 से 15% एथेनॉल मिलाया जाए, जबकि उस वक्त केवल 1.5% एथेनॉल मिलाई जा रही थी। मोदी सरकार ने भी 1 महीने के अंदर ही एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो लिमिट थी वह 10% कर दी, लेकिन गडकरी यही नहीं रुके। गडकरी ने साल 2018 में दावा किया कि एथेनॉल मिलाने के बाद 1 लीटर पेट्रोल 55 रुपए में मिलने लगेगा। डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। 2023 में तो उन्होंने 15 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलने की बात कह डाली। 8% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा। लोगों को शक हुआ कि गडकरी पेट्रोलियम मंत्री तो है नहीं, फिर वे एथेनॉल को इतना प्रमोट क्यों करते हैं। इसके पीछे माना जाता है कि बिजनेस इंटरेस्ट है उनको। दरअसल गडकरी के बेटे सारंग गडकरी और निखिल गडकरी 2 कंपनियां चलाते हैं, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, जो पूर्ति ग्रुप से ही निकलती है। यह दोनों कंपनियां एथेनॉल बनाने का काम भी करती हैं। नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की सियान एग्रो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जिसकी कमाई यानी कि नेट इनकम पिछले 5 सालों में 62% से ज्यादा बढ़ी है, जो इसी फील्ड की दूसरी कंपनियों के एवरेज में 14% से 5 गुना ज्यादा है। पिछले 1 साल में सियान एग्रो के शेयर्स की कीमत 1000% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। सारंग गडकरी
यह मानस एग्रो अनलिमिटेड कंपनी है, इसलिए इसके बारे में कोई ज्यादा पब्लिक डाटा नहीं है, लेकिन इसका रेवेन्यू भी 750 से 1000 करोड़ की रेंज के बीच में बताया जाता है। मानस ग्रुप को पेट्रोल, डीजल और LNG CNG पंप्स ऑपरेट करने का भी लाइसेंस मिला हुआ है, यानी नितिन गडकरी और सरकारी संसाधनों से एथेनॉल का प्रचार करने का सीधा सीधा फायदा गडकरी के बेटों के बिजनेस को भी मिल रहा है। एथेनॉल पहला ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे गडकरी ने प्रमोट किया हो और उनके करीबियों की कंपनियां उसे मैन्युफैक्चर करती हो। मैंने किया है कि जो ई रिक्शा है, गडकरी ने ऐलान किया था कि सरकार दिल्ली में ई रिक्शा पर लगे बैन को हटाएगी और नई दीनदयाल योजना शुरू करके ई रिक्शा खरीदने वालों को 3% के रेट पर लोन दिया जाएगा। लेकिन इस ऐलान के बाद जब दिल्ली हाईकोर्ट ने ई रिक्शा पर बैन लगा दिया तो मोदी सरकार ने कानून में बदलाव करके इस बैन को ही हटा दिया। यह ई रिक्शा बनाने वाली कंपनियों पर एक पॉलिसी फेवर की तरह था, जिनमें से एक पूर्ति ग्रुप की पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड थी। यह उन 7 कंपनियों में शामिल थी जिसे ई रिक्शा बनाने और बेचने का लाइसेंस मिला हुआ था। इसलिए आरोप लगे कि गडकरी अपने मंत्री पद का मिसयूज करके अपने परिवार के बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं। इस पर बीजेपी ने बयान जारी करके कहा कि गडकरी और उनके परिवार का कोई भी सदस्य ई रिक्शा बनाने वाली किसी भी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यह एक सफेद झूठ। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि गडकरी ने जिस तरह के ई रिक्शा को चलाने की मंजूरी देने की बात कही है, उस तरह के ई रिक्शा बनाने का लाइसेंस पूर्ति ग्रुप की एक कंपनी पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजी के पास भी है। पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर राजेश टोटेडे थे, जो गडकरी के साले थे, यानी कि ब्रदर इन लॉ। राजेश टोटेडे ने एक कदम आगे जाकर इंडियन एक्सप्रेस से यह भी कहा कि ई रिक्शा प्रोजेक्ट गडकरी का ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी इस केस में भी गडकरी ऐसी नीतियां बनाने में शामिल थे जिनसे उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को फायदा पहुंच रहा था। गडकरी के बारे में कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि वे भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्मे हो, लेकिन केजरीवाल की भाषा में अगर कहें तो बनिया की तरह धंधा करना उन्हें अच्छे से आता है। उन्होंने सरकारी पॉलिसीज और सरकारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपनी और अपने रिश्तेदारों और अपने करीबियों की संपत्तियां बढ़ाने में किया। हालांकि यह भारत है, यहां के ज्यादातर नेता यही करते हैं और वे हम हैं जिन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां आम आदमी अपने सर्वाइवल के लिए हर रोज मरता फिरता है, टैक्स भरता है। वहीं भारत के नेता इतना पैसा कमाते हैं कि उनके बच्चों के पास भी हजारों करोड़ की कंपनियां बन जाती हैं। लेकिन तमाम खामियों के बाद भी गडकरी भाजपा के ऐसे नेता हैं जिन्हें दूसरी पार्टियों के नेताओं और जहां तक कि कार्यकर्ताओं के द्वारा भी पसंद किया जाता है। गडकरी की अच्छी बात यह है कि वे हमेशा काम की बात करते हैं। बाकी नेताओं की तरह उनके बयानों में सांप्रदायिकता और मूर्खता देखने को नहीं मिलती। हालांकि समय समय पर उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप उनकी इमेज पर बट्टा जरूर लगा देते हैं, लेकिन कल के भविष्य में उनके लिए क्या छुपा हुआ है यह कोई नहीं जानता। इधर मोदी, जिनका 2014 में उदय हुआ, वो क्रेज खत्म होता जा रहा है। मोदी के पास अपनी सरकार चलाने के लिए खुद का बहुमत भी अब नहीं बचा है। एक बार फिर से वे आरएसएस पर निर्भर हो चुके हैं। इससे गडकरी मजबूत हुए हैं क्योंकि वे आरएसएस के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। कल क्या होगा यह किसने जाना है। बहरहाल गडकरी के जीवन पर बनाया हमारा यह एपिसोड फिलहाल यहीं पर खत्म होता है। आप हमारे चैनल पर प्रशांत किशोर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और संजय गांधी के जीवन पर क्रिटिकल वीडियोस देख सकते हैं।